नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के अपने समकक्ष मार्सेलो रोबेलो डिसूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को शुरू होने के बाद कल अपने 10 साल पूरे कर लेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने ज़मीनी हालात का आकलन करने के लिए कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF सीमा चौकसी विनियमन का निरीक्षण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों से ऋण के कथित गबन को लेकर तमिलनाडु के मंत्री KN नेहरू और अन्य को आवासों पर छापेमारी की। और टेनिस में भारत के नंबर 1 युगल खिलाड़ी यूकी भांभरी अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी एलेक्सी पोपेरिन के साथ आज फ्रांस में मोंटे कार्लो मास्टर्स के पुरुष युगल प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के पहले चरण में लिस्बन पहुंच गई है। वे अपने पुर्तगाल समकक्ष मार्सेलो रोबेलो डिसूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और संसद के अध्यक्ष जोस पेड्रो अगुइर ब्रैंको से भी मुलाकात करेंगी। लिस्बन के मेयर उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी और उनके विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुछ भारतीय शोधकर्ताओं से मिलने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को शुरू होने के बाद कल अपने 10 साल पूरे कर लेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 32 लाख करोड़ से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय समावेशी को सुविधाजनक बनाने और उद्यमी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 3 श्रेणी में ऋण दिए जा रहे हैं। इनमें 50,000 रुपये तक के ऋण के साथ शिशु, 5 लाख रुपये तक के किशोर और 10 लाख रुपये तक के तरुण शामिल है। लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। इस योजना ने उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी आजीविका को बनाए रखने में सक्षम बनाकर हाशिए के समूह को आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह फिजी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रातू एटोनियो रेबिसी के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया है कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा बंदरदेवा में निर्माणाधीन रोंगोगे मेगा फूड पार्क के साइट विजिट के दौरान यह आश्वासन दिया गया है कि केंद्र सरकार इस फूड प्रोसेस पार्क के सफल कार्यान्वयन में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करेगी। एक समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने विकासात्मक पहलों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में भाजपा के शासन को देखते हुए फूड पार्क के लिए पूर्ण केंद्रीय समर्थन का वायदा किया। कार्यात्मक होने के बाद रोंगेगो मेगा फूड पार्क पूर्वोत्तर के कृषि औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 75 एकड़ में फैली इस पार्क में फलों के प्रोसेसिंग, रबर और नींबू की खेती, एकीकृत पशुधन खेती और कचरे से धन की पहल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और खास तौर पर क्योंकि मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तीव्र गति से पूर्वोत्तर के राज्यों का भी विकास हो। जिस लक्ष्य के लिए और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूर्वोत्तर के राज्यों का है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये सम्मेलन शीर्ष स्तरीय अर्धवार्षिक आयोजन है जिसमें शीर्ष नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। 4 दिवसीय सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भारतीय नौसेना के योगदान को बल मिलेगी। सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और अभिसरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-6800 के जरिए दे सकते हैं। वही नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं हैं और उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। सिब्बल ने के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और वकील नजीमा पाशा के तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अन्य याचिकाओं का उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे पहले दोनों सदनों में गर्मागर्म बहस के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने से इनकार करने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नज़ीर गुरेजी और तनवीर सादिक ने नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदस्यों के वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय सदस्यों के 9 सदस्यों ने स्पीकर को नोटिस दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कठुआ जिले में बीएसएफ की सीमा चौकसी विनय का निरीक्षण किया और वहां ज़मीनी हालात का जायजा लिया। वे राजभवन जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के परिजनों से मिलेंगे और अनुकंपा के आधार पर चुने गए कुछ जवानों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। गृह मंत्री शाम को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। तमिलनाडु के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी राज्य नगर प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति मंत्री के.एन. नेहरू, उनके भाइयों ट्रू वैल्यू होम के बिजनेस पार्टनर रविचंद्र मेणिवन्नन और उनके बेटे अरुण नेहरू को, जो पेरम्बलूर से सांसद है, के आवासों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी कथित तौर पर 2 बैंकों से ऋण लेने में गबन के आरोपों से जुड़ी है। 2 बैंक अधिकारियों के तिरुचिरापल्ली में उनके लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। चेन्नई और कोयम्बटूर में कई स्थानों पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें नेहरू के भाई मणिवन्नन के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट प्रतिष्ठान भी शामिल है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए 2 दिन तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के लिए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 से 10 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र भीषण गर्मी की स्थिति के कारण सामना कर रहे हैं। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पापुम-पारे, अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य को थीम घोषित किया है, ताकि रोके जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को रोका जा सके और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दी जा सके। टेनिस में भारत के नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी यूकी भांभरी अपने ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदारी एलेक्सी पोपिरिन के साथ आज फ्रांस में मोंटे कार्लो मास्टर्स के पुरुष डबल प्री क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। भांभरी और पोपिरिन पुरुष डबल्स के पहले दौर में जर्मनी के जैन लेनार्ड स्टर्फ और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स टेमिनोर से भिड़ेंगे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।